देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। मगर ये कहते हुए हमें हमेशा याद आता है कि पिछले 5 महीने में उनका हर भाषण जो है एक से एक बढ़कर था। और आज का भाषण भी जो है, चूंकि ये महाधिवेशन है, प्लेनरी है और इसके समापन पर दिया गया, ये एक ऐतिहासिक भाषण है। और राहुल ने इसमें कई खास बातें कही हैं, मगर उन्होंने जो कश्मीर की बात करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने जो कहा कि हमने कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाया, कश्मीर के युवाओं में हमने यकीन पैदा कर दिया और वो सब के सब तिरंगा लेकर हमारे साथ थे। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कश्मीर को हम हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, मुकुट कहते हैं। और पिछले 70 साल से कश्मीर को लेकर हमारी पाकिस्तान से कई लड़ाइयां हो चुकी हैं। और जो उन्होंने एक बात बताई कि जो मोदी जी ने कहा था, वो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मोदी जी ने भी उसको कह दिया। वो तिरंगा फहराने के लिए मोदी जी नहीं गए थे, मोदी जी मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में थे। उस दौरान भी हम वहीं थे, जैसा कि अभी राहुल जी श्रीनगर गए थे कश्मीर तिरंगा फहराने के लिए, तब हम वहां थे। ऐसे ही हम 1992 में 1992 में भी जब मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा करते हुए वहां पहुंचे थे, तो उन्हें जम्मू से वायुसेना के जहाज से ले जाया गया था वहां पे। लेकिन यहां आपने खुद ही सुना और वहां थे भी कश्मीर में, आपने देखा कि वहां पे राहुल ने जिक्र भी किया कि जो उनके साथ चल रही पुलिस पार्टी थी वो इतनी भीड़ देख के भाग खड़ी हुई और राहुल से कहा गया कि आप यात्रा यहाँ पे रोक दे, बंद कर दें और आप या कुछ लोगों को साथ लेकर जाएं। लेकिन राहुल ने कहा नहीं, मेरे सारे यात्री साथ में जाएंगे। और उन्होंने आज कहा भी, बड़ा साफ कहा कि यात्री तो हमारा कुल 100 यात्री थे, बाकी जो था वो तो कश्मीर का नौजवान था, कश्मीर की जनता थी, कश्मीर के लोग थे। तो उन्हें कोई कैसे रोक सकता है? आप स्वयं को रोक सकते हैं, लेकिन बाकी किसी को, अपने साथ चलने वाले को तो रोक नहीं सकते। तो सारे के सारे साथ चले। और जैसा कि राहुल ने बताया और आपने भी देखा है, हमने भी देखा, सबने देखा है, वहां हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है वो जानती हैं कि कितना इलाके में खतरे हैं वहां पे। तो उसमें लेकिन राहुल चलते रहे और जाके उन्होंने अपनी यात्रा सफल करी। तो राहुल ने जो वहां ये बात कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर के लोग जो है उनके अंदर तिरंगे की भावना है और उस तिरंगे की भावना के वशीभूत होकर ही वो हमारे साथ आए हैं। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान को चाहते हैं, तिरंगे को प्यार करते हैं। और इसी भावना को, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने व्यक्त नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो नॉर्मलसी आई है, ये आ रही है, ये कश्मीर के लोग लाए हैं। और हम आपको बता दें कि उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, तो वो कहते थे कश्मीर में इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी मीन्स जन विद्रोह। बड़ी खतरनाक शब्दावली थी। लेकिन विपक्ष में भाजपा के लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक वाजपेयी जी और मोदी जी का बड़ा फर्क है। प्रसंग आ रहा है तो बता दें कि वाजपेयी सत्ता में आए तो उन चीजों को समझते थे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कश्मीर के लोग थे जो सामान्य स्थिति को वापस लाए, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तब उन्होंने नहीं कहा कि ये जनविद्रोह है और हमें इसे कुचलना है। तो आज की तारीख में कश्मीर जो है वो एक ऐसा विषय है कि जिसको लेके पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान रहता है और हमें परेशान करता है। और उस लड़ाई को हम वहां की जनता के साथ ही पहले भी लड़े हैं और आज भी लड़ सकते हैं। 1947 से, जिस वक्त आपको मालूम है और हमारे सारे दर्शकों को मालूम है कि शेख अब्दुल्ला जो है वो लाठी लेके और जो कब्जा करने के लिए वहां से आए थे, जिन्हें कबायली कहा जाता था, लेकिन कबायलियों के भेष में वो पाकिस्तानी सेना थी, उनसे लड़ने के लिए निकल पड़े थे, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े थे और जनता उनके साथ थी। तो ये जो है कश्मीर, अभी हो सकता है इस साल वहां चुनाव हो जाए और वहां पे एक नई सरकार, जिसे हम कहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट। ये पॉपुलर गवर्नमेंट का एक बात और बता दें, हर जगह हम शब्द यूज नहीं करते हैं, लोकप्रिय सरकार, लेकिन वहां पाकिस्तान को बताने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच में बताने के लिए हर बार वहां हमारी जो सरकार है, जो हमारा विदेश विभाग है, वो पॉपुलर गवर्नमेंट कहता है कि पाकिस्तान तुम्हारा यह आरोप गलत है कि वहां हम सेना के द्वारा जो है शासन चला रहे हैं। नो, हम वहां लोगों की चुनी हुई सरकार
को शासन सौंप चुके हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार है वो शासन चला रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बारीक बातें हैं। और हमने पहले भी इस बात को कहा और बड़ा विनम्रता पूर्वक कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सारे पुराने आईएएस अफसर, आज के आईएएस अफसर, पुराने सेना के अफसर, आज के सेना के अफसर, अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, उन सबसे बात करने का मौका है, सुविधा है। तो उनसे पूछे कि वो कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। कश्मीर के बारे में एक भी सेना का अफसर यह नहीं कहेगा कि वहां की जनता को छोड़ के हम वहां पे नॉर्मलसी ला सकते हैं। जनता के साथ ही नॉर्मलसी वापस आएगी। और राहुल ने यह कह के कि वहां की जनता हमारे साथ थी, हमारे मतलब भारत के, उन्होंने राहुल के और कांग्रेस के लिए नहीं कहा, वो भारत के साथ थी वहां की जनता। और वहां का जो युवा था उसके अंदर तिरंगे की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, उसके अंदर त्याग की और बलिदान की भावना थी, वो साथ में आया और हजारों लोगों ने लाल चौक पे तिरंगा फहराया। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने कैसे कह दिया, हमें आश्चर्य है इस बात पे। बीजेपी के नेताओं से भी हमारी कई बात हुई। मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, जो वहां पे तिरंगा फहराने गए थे। वहां मोदी जी नहीं गए थे तिरंगा फहराने के लिए। मोदी जी उनके साथ में, जैसे राहुल के साथ में लोग थे, ऐसे मोदी जी उनके साथ में गए हुए थे। और तिरंगा तो मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया था, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी जितने तिरंगे देश में फहराए जाए उतनी अच्छी बात है। लेकिन वो एक इस तरह का बयान है कि वो इतिहास में जब बड़े लोगों के मुंह से कोई बात निकलती है तो सच हो या आधी सच हो, वो चली जाती है। इस तरह वो बात भी चली गई। तो खैर, राहुल की भाषण में आज और बहुत सारी बातें खास की जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। आज हमको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात लगी वो कश्मीर की बात लगी। इसीलिए यात्रा कश्मीर तक गई थी, लाल चौक तक गई थी। और वहां तो सबको मालूम है कि भारी बर्फबारी के बीच में राहुल ने भाषण दिया और राहुल ने तिरंगा फहराया। तो ये सारी चीजें हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं और इसके साथ ही वहां एक नया इतिहास बनेगा। वो इतिहास होगा कश्मीर में वापस शांति की वापसी और वहां के युवाओं की मर्जी के मुताबिक जो है भारत की और ज्यादा मजबूती। जी राजीव जी। आप बता भी रहे थे और एक बहुत शानदार खुलासा भी आप कर रहे थे कि मुरली मनोहर के सदस्य थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उस समय एक कार्यकर्ता के रूप में वो गए हुए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर झंडा नहीं फहराया था। ये बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। देखिए, एक पे एक खुलासे आज हो रहे हैं और इन खुलासों के बीच कई और भी खुलासे हैं जिस पर हम चर्चा